नमस्कार साथियों, आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सेशन में हम लोग सूझा सी बुलेटिन का डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, रोजाना की तरह आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज के सूझा ई बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी जी का कथन है प्यारे साथियों, बगैर नियम के एक भी काम नहीं बनता है। अर्थात जिंदगी में नियमबद्ध तरीके से चलना बहुत जरूरी है प्यारे साथियों। चाहे जिंदगी हो, चाहे या फिर अदर कोई भी सेक्टर का कार्य हो, उसमें क्या है, रूल एंड रेगुलेशन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं सूझा सी बुलेटिन की। आज का सूझा सी बुलेटिन में देखिएगा प्यारे साथियों, प्रकृति में संतुलन। और ये देखिएगा भाई, 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कहा है। अब ये ध्यान रखना, 73वां वन महोत्सव कब, 2022 में कौन सा वन महोत्सव मनाया गया प्यारे साथियों, 73वां वन महोत्सव मनाया गया। यहां पर क्या है, एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से सवाल बनेंगे सूझा सी बुलेटिन से। ठीक है भाई, ध्यान रखना इस चीज का। प्रकृति में संतुलन, पर्यावरण संरक्षण के लिए जन भागीदारी जरूरी है, ये कथन है प्यारे साथियों माननीय मुख्यमंत्री का। गहलोत ने बोटेनिकल गार्डन और लौह कुश वाटिका का किया शिलान्यास प्यारे साथियों। अब देख लो भाई, बोटेनिकल गार्डन और लौह कुश वाटिका का किया शिलान्यास। कैलाश साखला स्मृति वन में लगाया पौधा। प्यारे साथियों ये कहां पर है, ये प्यारे साथियों आपका बोटेनिकल गार्डन और लौह कुश वाटिका। यहां से भी एक अच्छा प्रश्न हो सकता है कि बोटेनिकल गार्डन और लौह कुश वाटिका, तो यह ध्यान रखना, ये हो गया। ठीक है आपका। अब कैलाश सांखला स्मृति वन, ये भी जोधपुर में, यहां से भी आप ध्यान रखिएगा। 73वां वन महोत्सव प्यारे साथियों, राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ जोधपुर में किया गया भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना, जोधपुर में पद्मश्री कैलाश सांखला के स्मृति वन में 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर अशोक गहलोत ने कहा प्यारे साथियों, प्रकृति और वन संतुलन में क्या है, जो संतुलन की दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें प्यारे साथियों समन्वय जरूरी है, भागीदारी जरूरी है, जनचेतना। अब यहाँ पर क्या हुआ है प्यारे साथियों, पौधारोपण हो रहा है और ये बोटेनिकल गार्डन है ना, 5 करोड़ रुपए की लागत से बना है प्यारे साथियों। लौह कुश वाटिका में 2 करोड़ रुपए लगे। अब ये ध्यान रखना कि बोटेनिकल गार्डन कहां पर है, जोधपुर में। लौह कुश वाटिका कहां पर है, जोधपुर में। कैलाश सांखला स्मृति वन कहां पर है, जोधपुर में प्यारे साथियों। 73वां वन महोत्सव 2022 का आयोजन जोधपुर में प्यारे साथियों उद्घाटन किया गया। ठीक है भाई, अब बात करते हैं आगे। आगे क्या है, एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से भाई नया पर्यटन का केंद्र बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल नया, खेजड़ली आपको पता ही है कि वनों की रक्षा के लिए। अब देखो भाई, आगे आ जाओ। 4 चिकित्सा महाविद्यालय में, अब इनमें 4 चिकित्सा महाविद्यालय कौन कौन से हैं, ये गजब का सवाल बनेगा पेपर में। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर में 4 चिकित्सा महाविद्यालय हैं आपके, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। ये सूझा सी बुलेटिन है, एग्जाम में छपेगा, ध्यान रखना इस चीज का। 4 चिकित्सा महाविद्यालय पर साथियों, इनमें होगी फिंगरप्रिंट लैब। अरे फिंगरप्रिंट लैब का स्थापना होगी कौन कौन सी में, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर की नई प्रयोगशाला बनेगी। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत पड़ रही है प्यारे साथियों, कुछ एक मामले ऐसे हैं, आपराधिक मामले गंभीर होते हैं जिनमें फिंगरप्रिंट की आवश्यकता होती है। और कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, त्वरित सरकार को वो मामले निपटाने होते हैं, परंतु संसाधनों के अभाव के कारण वो मामले निपट ही नहीं पाते प्यारे साथियों। जांचें वगैरह, यानी आपका जो लैब वगैरह का कार्य है उसमें कई महीने लग जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, वो जांचें पेंडिंग में चली जाती हैं और वो मामला भी अटक जाता है। तो प्यारे साथियों, सरकार ने स्पीड देने के लिए जो पुराने केस अटके हुए हैं, तो 4 हो गया आपका। और आपका 4 आपके जो महाविद्यालय हैं चिकित्सा के, 23 करोड़ 40 लाख रुपए, यानी प्रत्येक के लिए, एक के लिए 5.85 करोड़ रुपए की राशि दे दी गई है प्यारे साथियों। ठीक है भाई। नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों का शीघ्र करे निर्माण, ये मुख्य सचिव है उषा शर्मा, राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। इस चीज को ध्यान रखना, पहली महिला कुशल सिंह थी 2009 में, अशोक गहलोत तब भी मुख्यमंत्री थे और अब भी मुख्यमंत्री हैं। अब दूसरी महिला है उषा शर्मा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, एग्जाम में छप सकता है भाई। आगे देखिएगा आपके एग्जाम परिप्रेक्ष्य से क्या है। अरे ओलंपिक ने मचा दी धूम, 2022 का ओलंपिक प्यारे साथियों, शुभंकर शेरू खेलांगा रे प्यारे साथियों। उसका थीम सॉन्ग क्या है, अब आ जाओ भाई, इसका थीम सॉन्ग के लेखक कौन है, कल के सेशन में सारा बता चुका हूं मैं आपको, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके छाप दो फटाफट। थीम सॉन्ग क्या है, थीम सॉन्ग के लेखक कौन है, सहायक लेखक कौन है, शुभंकर शेरू था। और ये मैंने आपको सारा बता दिया है प्यारे साथियों। अब आ जाओ भाई, वॉलीबॉल और टेनिस बॉल क्रिकेट में मची है धूम, ग्रामीण ओलंपिक प्यारे साथियों, उसकी मैं बात कर रहा था।
29 अक्टूबर से चलेगा और 29 अगस्त से चलेगा। 29 अगस्त को क्यों चुना गया? क्योंकि 29 अगस्त को होता है आपका राष्ट्रीय प्यारे साथियों खेल दिवस होता है। मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर थे, उनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। उसी को ध्यान में रखते 29 अगस्त से इसको शुरू किया गया और ये आपका चलने वाला है 5 अक्टूबर तक। प्रत्येक स्तर पर 4-4 दिन चलेगा प्यारे साथियों। ये डेट आपसे पूछा जा सकता है। 6 खेल हैं, इसमें मैं फिर बता देता हूं आपको प्यारे साथियों। कमेंट नहीं आया आपके भाई, कौन सा संगीत, इसका थीम सॉन्ग क्या है और किसने गाया? ठीक है भाई, बताओ फटाफट से कमेंट करके। और मैं बात कर रहा था इसमें क्या है, एग्जाम में पूछेगा आपसे निम्न में से कौन सा खेल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया? प्यारे साथियों आपका राज्य खेल है बास्केटबॉल, उसकी इसमें अपेक्षा यानी उसको नजरअंदाज किया गया। ठीक है भाई, क्रिकेट और इनने मचा दी धूम और बहुत बड़ा गेम है ये अपने। और ये हमारा शेरू है भाई, देखिए हाथ मिलाने के लिए तैयार है शेरू को, देखिए क्या ललक है शेरू के चेहरे पर। और ये सारे बच्चों को कह रहा है ये कठुमर अलवर का तस्वीर है, आ जाओ भाई मैदान में, शेरू हाथ मिला रहा है आपसे। और ये आप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं भाई। और प्यारे साथियों ओलंपिक खेल, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत कहां से हुई थी? आपका है लूणी पंचायत समिति के पालाग्राम से, जोधपुर से माननीय मुख्यमंत्री ने की थी। ध्यान रखना इस चीज का, छपेगा पेपर में। ये देखिएगा भाई अलग अलग स्तर पर प्रतियोगिता और नया जोश। ये देखिए हमारी ताई जी भी और ये ताऊ जी का रोल में ये बच्चे देखिए भाई, और ये बूढ़े भी हैं और देखिएगा इसमें सब भी भाग ले रहे हैं। एग्जाम परिप्रेक्ष्य से सवाल बनेगा। अब यहां से एक अच्छा सवाल बन सकता है, इसको भी देख लो भाई। खेल एवं खिलाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा और राशि बढ़ा दी गई है। ओलंपिक वाला वीडियो देख लेना डिटेल से, ओलंपिक वाला वीडियो देख लेना डिटेल से, पेपर में छप सकता है। वहां 0 से 0 से लेकर शिखर वाला कंटेंट दे दिया गया आपको, बार बार उस कंटेंट को रिपीट यहां पर नहीं किया जाएगा। ठीक है, आई बटन में वीडियो लगवा दी जाएगा, उसको देख लेना। राजस्थान में पहली बार 2 से 6 जनवरी 2020 को राज्य खेल का आयोजन, 18 खेलों में लगभग 8000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्यारे साथियों राजस्थान में पहली बार राज्य खेल का आयोजन कब हुआ? राजस्थान में पहली बार राज्य खेल का आयोजन होता है 2 से 6 जनवरी 2020 को। प्यारे साथियों और सिर्फ राज्य खेल में 18 खेलों में लगभग 8000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अरे ओलंपिक में तो 30 लाख ले रहे हैं भाई, 2 लाख तो टीमें हैं, यहाँ कहाँ 8000? ये तो दुनिया का महा रिकॉर्ड बनने वाला है, ध्यान रखना इस चीज का। आगे चलो, राज्य सरकार बेहतर भविष्य के लिए प्रयासरत है। और ये भाई कहाँ पहुंच गए माननीय मुख्यमंत्री? श्री सुमेर शिक्षण संस्थान का 125वां स्थापना दिवस था, वहां पर पहुंच गए। ठीक है भाई, ये जोधपुर में ही है और वहां पर ये गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। विद्यार्थी काल की यादें ताजा हुई। ठीक है, आप लोग मेडिकल कॉलेज जोधपुर में 35 नए पद सृजित होंगे, ये मेडिकल कॉलेज जोधपुर का है। प्यारे साथियों ग्रामीण विकास योजनाओं में नियमित और निगरानी फील्ड आवश्यक है। आपकी जो ग्रामीण विकास की योजना चल रही है उनमें नियमित निगरानी होनी चाहिए, ऐसा ये माननीय आपका जो मुख्य सचिव है उनका निर्देश है। ठीक है, कोटा में बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता राशि जारी कर दी गई है। और देखिएगा काश्तकारों के लिए 31 अगस्त तक ई-KYC यानी पीएम किसान योजना। प्यारे साथियों अगर आप पीएम किसान योजना से पात्र हो तो आपको क्या करवाना है? 31 अगस्त तक काश्तकारों को KYC करवाना है। अर्थात ये सभी कृषकों को पीएम किसान ये पोर्टल पर KYC करना अनिवार्य है। ई-KYC कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त। ध्यान रखना भाई, अपने दादा दादी जो भी आपके माता पिता पेरेंट्स उनको बता देना, ये सूचना आपके लिए भी उनके लिए भी है भाई। अक्टूबर 2020 और ये देख लो भाई, ये आरपीएससी का क्या है इसको देखते थोड़ा सा। अक्टूबर 2022 से जनवरी 2023 तक 16,000 से अधिक पदों पर भर्ती परीक्षाएं होंगी आयोजित। कैलेंडर जारी हो चुका है प्यारे साथियों, ग्रेड सेकंड का हो चाहे ग्रेड फर्स्ट का हो, यानी तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब आपकी तैयारी में नई धार दीजिएगा, नई दिशा दीजिएगा। सूचस बुलेटिन के साथ रोजाना हमारे साथ जुड़िएगा, एनालिसिस आपके बीच लेकर आते ही रहेंगे। और उसमें क्या है प्यारे साथियों, आपको सेकंड ग्रेड का 6 जो भी है ये सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का 6000, सेकंड ग्रेड का 9760, इनकी संभावित डेट है जो आ गई आपके बीच। ठीक है भाई, आगे देखो खनन विभाग। खनन विभाग में बकाया ब्याज माफी की योजना 31 मार्च 2021 तक के प्रकरणों के लिए ये आदेश निकाला गया है। और खान मंत्री आपके प्रमोद जैन भाया, कौन है भाई? खान मंत्री प्रमोद जैन भाया है। ठीक है, यहाँ से एक अच्छा सवाल बन सकता है, खान मंत्री कौन है? प्यारे साथियों आज का सूचना बुलेटिन में यही खास था। अब आपसे यहाँ पे एक तो 4 फिंगरप्रिंट वाली लैब हो गई, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। ठीक है, ये 4 लैब है। और यहाँ पर बोटनिकल गार्डन, लवकुश वाटिका का शिलान्यास जोधपुर में हुआ। कैलाश साखरा स्मृति वन। प्यारे साथियों एग्जाम परिप्रेक्ष्य बता रहा हूँ मैं आपको, कंटेंट तो बहुत है, यहाँ खबरें पढ़ने के नहीं लिए है। अब आगे आ जाओ, मुख्य सचिव का जिक्र हो गया, यहाँ पर रोजाना बताऊंगा आपको। ठीक है, खेल का बता दिया मैंने, शेरू आ गया, शेरू को याद रखना, शेरू बहुत काम का है। तो इस तरह से प्यारे साथियों राजस्थान में पहले राज्य स्तरीय खेलों का आयोजन होता है 2020 में जनवरी में।
प्यारे साथियों, आज का सूजसी बुलेटिन ये था आपके लिए खास था एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सूजसी बुलेटिन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।